वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। उसमें देखेंगे हम लोग उसका फंक्शन जो होगा कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अवकलन अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन जो नीट के लिए आगे जितना भी हम लोग चैप्टर देखेंगे उसमें अवकलन और समाकलन डिफरेंशिएशन जो होता है ये बहुत आगे हम लोग काम देता है। अभी ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आगे का जो भी चैप्टर होगा ना, अगर सॉल्व नहीं हो पाया हमसे, अवकलन और समाकलन अगर नहीं कर पाए, तो आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जो आप लोगों से होने वाले नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर ले। डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, अगर ये ना हुआ, ये चैप्टर अगर नहीं हुआ आपसे, तो आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो है आप लोगों से होने वाली नहीं है। नेट यूजी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, शायद लाइट की वजह से दिखता नहीं है, तो इसलिए वहां पर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, उसे ही लिखकर छोड़ दिया हूँ। तो शुरू करते हैं। इसका फंक्शन जानेंगे हम लोग। फंक्शन मतलब फलन, इसका हम लोग जानेंगे। फंक्शन का हिंदी ही फलन होता है, ठीक है। किसी को ब्रैकेट में आप कर लेंगे इसे या इसे। तो देखेंगे हम लोग अचर राशि यानी कि कांस्टेंट, ठीक है ना। पहला जो होगा हमारा अचर राशि यानी कि कांस्टेंट जो हो गया हमारा। आगे जहां भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग कांस्टेंट को सी से ही लिखेंगे, ठीक है। सी से ही डिनोट करेंगे हम लोग। सी, सिर्फ सी लिखेंगे तो हमें समझना चाहिए कि ये अचर राशि है या आप कांस्टेंट समझ ले, दोनों तो एक ही है। तो सिर्फ आगे हम लोग सी ही लिखेंगे, पूरा ऐसे अचर, ये अचर राशि या फुल कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अचर राशि जो क्या होती है, अपरिवर्तित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचर राशि जो होती है यानी कांस्टेंट जो होता है अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? अपरिवर्तित। ये क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं किसमें? तो गणितीय संक्रियाओं में, ठीक है ना। ये अपरिवर्तित होते हैं ये अपरिवर्तित होते हैं गणितीय संक्रियाओं में। गणितीय किसमें? गणितीय संक्रियाओं में क्या होते हैं? अचर राशि अपरिवर्तित होते हैं गणितीय संक्रिया में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि कहते हैं। अचर राशि, इसलिए इसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे पूर्णांक, भिन्नांक, पूर्णांक, भिन्नांक, पाई हो गया, ई हो गया, और ईटीसी मतलब क्या होता है? इत्यादि, ठीक है ना। इसका बाद देखेंगे हम लोग अचर राशि, तो समझ गए क्या होता है। और अब देखेंगे चर राशि, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग क्या? चर राशि यानी कि वेरिएबल। चर राशि वेरिएबल जो हो गया, ये परिवर्तित होते रहते हैं। चर राशि जो होते हैं वो राशि जो भिन्न भिन्न मान जो है ले सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। वह राशि
वह राशि जो भिन्न भिन्न मान ले सकते हैं, मान ले सकते हैं, क्या करते हैं, चर राशि जो है यानी कि वेरिएबल जो है ये भिन्न भिन्न मान ले सकते हैं या ले सकती है, क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। ठीक है ना, चर राशि चर राशि कहलाती है। चर राशि साधारणतः होते क्या है, चर राशि साधारणतः एक्स वाई जेड इत्यादि प्रदर्शित करते हैं। चर राशि क्या प्रदर्शित करते हैं, चर राशि जो है, चर राशि चर राशि सामान्यतः एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड इत्यादि में, इत्यादि से क्या करते हैं, इत्यादि प्रदर्शित करते हैं, इत्यादि प्रदर्शित इत्यादि प्रदर्शित क्या है, इत्यादि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स वाई जेड इत्यादि जो भी है ये चर राशि जो है, चर राशि जहां भी एक्स वाई जेड है और ऐसा कुछ लिखा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल है। ठीक है ना, ये मान बदल सकती है, ये भिन्न भिन्न मान ले सकती है, इसके कई स्वरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग फलन। ठीक है ना, फलन फंक्शन देखेंगे हम लोग। एक राशि y को x का फलन कहा जाता है, एक राशि जो है y को क्या कहते हैं, x का फलन कहा जाता है। एक राशि, एक देखेंगे हम यहाँ पर, एक राशि y का x का फलन कहा जाता है, x का फलन कहा, x का फलन कहा, x का फलन कहा जाता है यदि दिए गए x के प्रत्येक मान के संगत। ठीक है, यदि दिए गए x के, लिखते चलेंगे साथ में ही, यदि दिए गए x के, यदि दिए गए, यदि दिए गए x के प्रत्येक मान के, प्रत्येक दिए गए x के प्रत्येक मान के संगत, संगत क्या होते हैं, y का एक निश्चित मान उपलब्ध, संगत जो है, संगत y मान के संगत जो है y के, y का एक निश्चित मान क्या हो, उपलब्ध हो, y का एक निश्चित मान, y का एक निश्चित मान जो है क्या होना चाहिए, उपलब्ध, उपलब्ध, y का निश्चित मान क्या हो, उपलब्ध हो। जैसे एक्स वाई का फलन है तो हम किस प्रकार इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उपलब्ध हो, उपलब्ध हो तो एक्स वाई का, एक्स जो है वाई का फलन है तो एक्स जो है, एक्स जो है वाई का क्या है, वाई का फलन। आगे हम लोग देखेंगे इसे, अभी जस्ट इसके नीचे इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
है तो किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं देखेंगे। इस प्रकार प्रदर्शित क्या है करते, किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उदाहरण लेंगे एक, x जो है y में निम्न संबंध है, y क्या है जो y और x में एक निम्न संबंध है। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, y जो है y और x में क्या है निम्न संबंध है। y जो है x में कुछ क्या है इनके निम्न संबंध है जो बता नहीं सकता मैं। अब निम्न संबंध कुछ भी हो सकते हैं। y जो है x में निम्न क्या है, आप लोग आगे देखिएगा। तो x का मान, क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x का मान लेंगे कुछ। तो इसका क्वेश्चन जो हुआ y बराबर 3x² + 7x + 2, ठीक है ना। 3x² + 7x + 2, ये जो लिखा गया ना ये x ही है। इसको इस तरह मैं इसलिए दिख रहा हूं कि आगे चलकर और मल्टीप्लाई का सिंबल देना हो तो दोनों मिक्स ना हो जाए। सबका लिखने का तरीका अलग होता है, मेरा थोड़ा अलग है। मैं x इसको इसलिए लिखता हूं कि आगे अगर x मल्टीप्लाई देना हो तो ऐसा ना लगे कि हमने डबल x जो है दे दिया है, ठीक है ना। तो आप इसे x ही समझे और आपको जिस तरीके से लिखने में आसानी हो आप लिख सकते हैं। तो पहले जो है हम लोग x का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का मान पहले 1 रखने पर क्या होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई x का मान हम लोग को क्या रखना है 1, और 1 के पावर कुछ भी हो तो क्या होगा आंसर 1 ही होगा, ठीक है। x के पावर, चलिए लिख देता हूं, x का पावर 2 + 7 मल्टीप्लाई x का मान कितना रखे हम लोग 1, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 ही लिखेंगे। तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। तो 3 से अगर 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे आंसर 3 ही होगा, प्लस 7 × 1 7 + 2 7 3 10 2 12, ये हमारा आंसर जो है 12 आंसर जो है आ गया। उसके बाद हम लोग x का मान क्या रखेंगे, x का मान हम लोग 2 रखेंगे। देखते हैं क्या होता है, इनका x का मान 2 रखने पर इनका जो निम्न संबंध है क्या आता है। तो 3x का मान क्या दिया हुआ, ये गुना का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। x का मान अभी x मैं इस तरह से लिखता हूं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जो है मैंने ये गुना का सिंबल दिया, x नहीं लिखा यहाँ पर, ये x नहीं लिखा है। अगर डॉट दे देता तो 3 दशमलव कुछ और हो जाता, ठीक है ना। फिर आप लोग बोलते कि हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए बार बार बता रहा हूं। ये जो सिंबल है हमने इसको
गुना किया है। समझ आया? x का मान क्या रखे हम लोग, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x का मान हमें क्या रखना है, 2 देना है, ठीक है ना। तो 2 का पावर और 2 हो तो क्या होगा, x का पावर, ठीक है। आप समझ गए होंगे तो इसको हटा दे रहे हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका कुछ पावर नहीं है तो पावर नहीं लिखेंगे हम लोग, है ही नहीं तो क्या लिखे, यहाँ पर 2। 2 का पावर कितना होता है, 2 हो तो कितना होगा, 4। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 7 दूना 14 और प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 तिहाई 12 प्लस 14 और प्लस 2, 4 2 6 और 2 8, 1 और 1 2, हमारा क्या आंसर हुआ, 28। ऐसे आपकी इच्छा, 2 के आगे भी आप x का मान लेकर सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम हो आपके पास तो चलिए आगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप लोग छाप लीजिए। तो ये हमने कुछ फार्मूला है जो पहले ही लिख दिया था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ये 4 नंबर जो है ये हो गया, इसके ऊपर जो है हमारा ये 5 नंबर, नीचे वाला 6 और 3 जो है, 3 जो है ऐसे हो गया, ठीक है। ये 3 ही है, 2 ये हो गया और एक वाला जो है ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे पावर, इसको छाप लीजिएगा, ये तो फार्मूला है। और इसका इसके अभी मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे यहीं पर। कल हम लोग, ये अवकलन हो गया, कल हम लोग समाकलन ख़त्म करेंगे। छोटा छोटा लेक्चर करना है और प्रयास रहेगा कि जनवरी में जो फिजिक्स है और एक और कोई सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फार्मूला हमने फिर से लिख दिया था क्योंकि अभी ये काम आने वाला है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा डी का हमें क्या करना है, डी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा y बराबर √x, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। पहला जो होगा y इक्वल टू √x लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, √x। पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा ये होगा y इक्वल टू √x। हमें करना क्या है, dy बाई dx, यानी कि अवकलन। क्या ज्ञात करना है हमें, अवकलन ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। dy बाई dx हमें क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो y के जगह क्या लिखा हुआ है, तो d बाई dx √x, y के स्थान पर क्या आ गया, √x आ गया। अब हम लोग √x को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब रूट हटता है तो ये बात तो आपको पता ही होगा, dy बाई dx, जब ये रूट हटेगा तो x के रूट के हमें x
ऐसा लिखना है कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। रूट जब हटता है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। रूट जब हटता है तो क्या आएगा ऊपर 1/2, ठीक है ना। अब क्या है, इस 1/2 को हम लोग n मानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ये x हो गया जो हम लोगों ने x लिखा हुआ है, और ये जो n है n का मतलब हो गया हमारा 1/2, यानी जो हम लोगों ने रूट को हटाया था तो n की जगह हमें क्या मिला 1/2 मिला। n की जगह हमें क्या मिला 1/2 मिला। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो n है ये वाला n पहले n लिखेंगे और उसके बाद n-1 जो भी हो उसमें से -1 कर देना है हमें, ठीक है ना। n की जगह हमें ये n जो है ऊपर उसको हम लोग पहले कर देंगे। n अगर हम लोग पहले करते हैं तो क्या होगा 1/2x फिर n-1 यानी कि 1/2 - 1 यानी कि 1/2 - 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 x के पावर -1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 और इस x के पावर -1/2 को हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर x का पावर 1/2 है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे √x कर देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर √x को x के पावर 1/2 दिया था और यहाँ नीचे कट ऊपर है तो हम लोग नीचे किया था तो क्या होगा ये जो प्लस में है वो जो नीचे जाएगा तो सॉरी ऊपर जो है माइनस में है नीचे जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है ना। तो x के पावर सॉरी 1/2 √x जो है हमारा आंसर जो है आ गया, ठीक है। 2 √x जो है हमारा आंसर 1/2 √x आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा देखेंगे y बराबर x के पावर क्या दिया हुआ है 5 और x के पावर 4 प्लस x के पावर सॉरी सिर्फ देखते हैं y बराबर एक हमारा होगा x के पावर x के पावर 5 लेते हैं प्लस x के पावर 4 लेते हैं प्लस 7। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ये जो n है पहले रखेंगे और फिर n-1 कर देंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है dy/dx ज्ञात करना है। तो y की जगह हमें क्या लिखना है तो d/dx x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस 7, ठीक है। x के पावर 4 प्लस 7 फिर आगे इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, हम अलग अलग उसको लिखेंगे कि आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। तो d/dx x के पावर क्या है 5 dy/dx x के पावर 5 प्लस फिर से d/dx x के पावर 4 फिर प्लस d/dx क्या है d/dx 7, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है उससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अगर n क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो n जो है हमें x के पहले लिखना पड़ेगा तो 5x। अब n में हमें क्या करना है n-1, चलिए ठीक है उसको भी लिख देते हैं। यहां शुरू करते हैं। ये क्या हो गया हमारा ये जो हो गया हमारा n हो गया। अब इसे हमें कहाँ लिखना है x के पहले, ठीक है ना। तो
x के पहले क्या लिखेंगे हम लोग 5x n माइनस 1, n क्या हुआ है 5 माइनस 1, n क्या दिया हुआ है 5 माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ पर ये x के पावर 4 जो है 4n जो है पहले यहाँ पर आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, फिर 4 माइनस 1 प्लस क्या है 7, फिर इसको एक स्टेप और आगे लेते हैं तो ये हो गया हमारा 5x, ठीक है 5x 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 3 प्लस क्या हुआ 7। हाँ ये देखिए एगो हम एक जो है हम लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो है 7 जो है यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। 7 जो यहाँ पर नहीं होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे शून्य मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, समझ गए ना। अगर यहाँ पर भी अगर कुछ होता एक्स वाई जेड, एक्स हो या वाई हो कुछ भी हो तो हम लोग उसके यहाँ पर लिखते, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको शून्य मान लेते हैं, ठीक है ना। उसका हम लोग क्या मान लेते हैं शून्य मान लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पहले लिखा, लेकिन नहीं लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। 5x के पावर 4 अब प्लस 4x के पावर क्या होगा 3। अगर आगे दिया होता कि हाँ x का मान अगर कुछ x का मान 1 है या x का मान क्या है 2 है तो इसको आगे हम और भी सॉल्व कर लेते, जैसे करते हैं x का मान 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। x का मान अगर 1 है तो 1 का पावर 4 तो फिर भी क्या होगा 1 ही होगा, प्लस x का मान 1 लिए हम लोग तो x का पावर क्या है 3 हुआ तो 3 तो ये 1 ही होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि आंसर हमें क्या आता 9 ही आता। अगर 2 लेते तो क्या होता x का पावर अगर 2 होता तो अगर ये 4 है, फिर हम लोग यहाँ पर देखते 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पच्चे 16 पंजे 80। अगर हम लोग x का मान 2 लेते तब क्या होता 80, प्लस x का पावर 3 है और हमने x का मान क्या रखा है 2 रखा है, ठीक है ना। तो x का मान 2 रखा है तो इसे 3 बारी करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 चौका 32, ये जो हमारा हो गया 102, ठीक है ना। 2 8 2 नहीं 111 112 सॉरी 112 हमारा आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, दिया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से ऐड करके कर दिया। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन में नहीं था कि x का मान हमें क्या रखना है। अगर आगे दिया हुआ होता या दिया हुआ अगर मिल जाए तो हमें इसे सॉल्व कर देना है, पीछे नहीं हटना है। और कल फिर हम समाकलन देखेंगे और अवकलन का और भी क्वेश्चन सारा देखेंगे, मतलब एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको छाप लीजिएगा और चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दे। चलिए धन्यवाद।